हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं इतिहास के अध्याय 6 3 वर्ग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, फ्यूट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है जमीन का टुकड़ा। फ्यूट का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। दूसरा है, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? इसका आंसर है धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर किंग जर्मनी के धर्म सुधारक थे। अगला है, कुशल अश्व सैनिक किसे कहते थे? तो इसका आंसर है नाइट वर्ग को कुशल अश्व सैनिक कहते थे। अगला है, फीफ क्या था? तो फीफ इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, फीफ होता था नाइट वर्ग को दिया जाने वाला जमीन का एक भाग। अगला क्वेश्चन है, तृतीय वर्ग में कौन आता था? इसका आंसर है किसान। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, टेलीकर से वर्ग मुक्त था। तो टेलीकर से पादरी और अभिजात वर्ग मुक्त था। दूसरा है, कैंटरबरी टेल्स के लेखक थे। तो ये थे जेफरी चौसर, जो इंग्लैंड के कवि थे। तीसरा है, बड़े चर्च कहलाते थे। बड़े चर्च कैथेड्रल कहलाते थे। अगला है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में सदी में हुआ। तो ये हुआ था 11वीं सदी में। इंग्लैंड में ही नहीं, यूरोप पूरे में 11वीं सदी में सामंतवाद का विकास हुआ था। अगला है, नन धर्म से संबंधित है। नन ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, चर्च में जो महिलाएं रहती थी उनको नन कहा जाता था। अगला है, मोनेस्ट्री को कहते थे। आंसर है मठ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पश्चिमी चर्च के मुखिया को कहते थे, को पोप कहते थे। तो ये सही है। दूसरा है, फीफ का संबंध नाइट वर्ग से था। ये भी सही है, फीफ का संबंध नाइट वर्ग से ही था। अगला है, राजा का निवास मैनर कहलाता था। तो ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड का निवास स्थान मैनर कहलाता था, न कि राजा का। अगला है, फ्यूड अरबी भाषा का शब्द है। ये भी गलत है, क्योंकि फ्यूड जर्मन भाषा का शब्द है। अगला है, एबी सामंत का निवास स्थान था। ये भी गलत है, क्योंकि एबी जो होते थे मठ को कहा जाता था। सामंत का निवास स्थान मैनर कहलाता था। अगला है, ईस्टर हिंदू धर्म का त्योहार है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ईस्टर ईसाई धर्म का त्योहार है। अगला है, वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की। ये भी गलत है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला है, पादरी और अभिजात वर्ग पर टेली कर लगता था। तो ये गलत है, इन दोनों पर नहीं लगता था, सिर्फ कृषकों पर लगता था। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें है प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग में कौन आते थे? पादरी। द्वितीय वर्ग में आते थे अभिजात। तृतीय वर्ग में आते थे किसान। चतुर्थ वर्ग में आते थे नगरवासी। अगला है टिथ क्या था? एक कर था जो चर्च द्वारा लिया जाता था। सर्फ क्या है? सर्फ कृषि गुलामों को सर्फ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, यूरोपियन सामंतवाद में सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा वर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? इसका आंसर है अभिजात वर्ग, क्योंकि इनका भूमि पर नियंत्रण होता था। ठीक है, तो इसका आंसर है सामंत वर्ग। दूसरा है, 3 वर्ग के नाम लिखिए। तो इसमें है पहला वर्ग पादरी वर्ग, द्वितीय अभिजात वर्ग और तृतीय किसान वर्ग। तीसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते थे? नाइट को जो भूमि दी जाती थी उसको फीफ कहा जाता था। अगला है, गिल्ड किसे कहते थे? इसका आंसर है प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी में संगठित था, जिसे गिल्ड कहते थे। ठीक है, उनका आपसी एक संगठन था व्यापारियों का, जिसे गिल्ड कहा जाता था। अगला है, राजा शार्लमेन कहाँ का राजा था? इसका आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, वेसलेस क्या थी?
ये वेस्लेस एक फ्रांसीसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। अगला क्वेश्चन है, ड्यूक किसे कहते थे? आंसर है, राजा जिन लार्डों को जागीर प्रदान करते थे उन्हें अर्ल या ड्यूक कहा जाता था। इस प्रकार हमारे प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। कल के वीडियो में हम 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।